हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक आज का टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं वीवेट सप्लाई और वीपीएच सप्लाई। एक्चुअली अभी का जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, वीवेट को कैसे फाइंड आउट करें बा वीपीएच को कैसे फाइंड आउट करें बा एक बार में हम बोर्ड को कैसे देख के समझे कि इसमें वीपीएच सप्लाई है, वीवेट सप्लाई है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग को वीवेट और वीपीएच के ऊपर, तो मैं आप लोगों को थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही दिखलाऊंगा कि वीपीएच और वीवेट में किस तरह से कॉन्सेप्ट है और कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखलाता हूं। ठीक है, आप शायद देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक नोटबुक लिया। तो देखिए, सबसे पहला बात, वीपीएच सप्लाई कितने सारे सेक्शन में जाते हैं, क्या क्या सप्लाई होता है। वीपीएच का मतलब होता है, वीपीएच और वीवेट दोनों एक ही सप्लाई है। वीवेट और वीपीएच पावर, ठीक है, दोनों ही एक ही सप्लाई है। दोनों का सेम वोल्टेज है, कितना 3.7 वोल्टेज टू 4.2 वोल्टेज। दोनों के अंदर यही सप्लाई मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है सप्लाई में। पर वो कुछ कॉन्सेप्ट अलग किया गया है। क्यों कॉन्सेप्ट अलग किया गया है ये भी हम लोग जानेंगे और इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात मैं आप लोग को वीवेट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्या वीवेट वीवेट का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली देखिए, वीवेट मोबाइल में हम लोगों का जो बोर्ड होता है उसमें दो तरह का सप्लाई पाया जाता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, पहला प्राइमरी सप्लाई और दूसरा सेकेंडरी सप्लाई। बहुत सारे ऐसा टेक्नीशियन है उसको थर्डली भी सप्लाई बोलते हैं, पर मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं जो जिस तरह से जो काम करता हूं, मैं उसे प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई को जानने का जरूरत है। तो हम लोग समझेंगे कि पहले समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई क्या होता है। तो देखिए, मैं एक ही कॉन्सेप्ट, मैं एक ही वर्ड में इसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि प्राइमरी कहने का मतलब है पावर स्विच प्रेस करने से पहले का जो सप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल, मैं बैटरी लगाया, जो सेक्शन में, जो आईसी में जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे वो सप्लाई चले जाए, उसको प्राइमरी सप्लाई बोलते हैं। उसके बाद जब मैं पावर स्विच प्रेस किया, पावर स्विच प्रेस करने का मतलब, जैसे मैं पावर स्विच प्रेस किया, अब वो जो जहां जहां सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सप्लाई बोलते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि वीपीएच सप्लाई एंड वीवेट सप्लाई, और उसके अलावा जो सप्लाई होता है और क्या क्या। देखिए, एक्चुअली प्राइमरी सप्लाई में सिर्फ वीवेट ही नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सप्लाई है जो प्राइमरी सप्लाई में आते हैं। जैसे वीआईओ का सप्लाई 1.8। देखिए, वीआईओ सप्लाई जो होता है वो प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, पर हमें जानना पड़ेगा कि वो कब कहाँ कैसे मिलेगा। पावर स्विच प्रेस करने के बाद कौन सा सेक्शन में जाएगा, नहीं जाने उसके पावर स्विच प्रेस करने से पहले कौन सा सेक्शन में जाएगा, पहले ये हमें कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है। तो वो तो बात की बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे वीपीएच और वीवेट में कॉन्सेप्ट। हम लोग कैसे समझेंगे वीवेच का, इस जैसे कि एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, आप देख सकते हो ये बोर्ड है बहुत सारे। तो हम बोर्ड देख के कैसे समझेंगे कि इसमें वीपीएच का सप्लाई है कि वीवेट का सप्लाई है। एक्चुअली हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। ठीक है, तो वीवेट का सप्लाई, जैसे कि एग्जांपल हम देख के बता सकते हैं, इसमें वीवेट का सप्लाई है, उसमें वीपीएच का सप्लाई है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन है कि वो अभी जो काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, पर ये जो टॉपिक है, ये जो फ्रेशर है अभी के टाइम में, जो अभी नए नए सीख रहे हैं, उसके लिए वीडियो है मैं बना रहा हूँ एक्चुअली। तो देखिए, सबसे पहला बात हमें जानना है कि प्राइमरी सेक्शन क्या क्या होता है। जो प्राइमरी सप्लाई होता है, देखिए प्राइमरी सप्लाई के बारे में तो जानेंगे ही, पर उसके अलावा प्राइमरी जो सेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग जाने कि प्राइमरी सेक्शन होता क्या है। तो देखिए, वीवेट वीवेट कॉन्सेप्ट, ओके, वीवेट का कॉन्सेप्ट। तो वीवेट में अगर हम लोग मानेंगे तो देखिए, ये हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टर। मैं नॉर्मल सा बैटरी कनेक्टर बना रहा हूं। ठीक है, आप लोग शायद देखकर समझ सकते, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है
बीएसआई कॉन्सेप्ट, बीएसआई कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, बा भी बैट आईडी बोल सकते हैं, ठीक है, भी बैट आईडी बोल सकते हैं। इसके अंदर और एक लाइन होता है एनटीसी का लाइन, बा टेम्परेचर का लाइन बोल सकते हैं, वो हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे वो क्या होता है। तो देखिए ये जो बैटरी कनेक्टर है, अब यहां से जो सप्लाई आता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, पीआईसी, चाहे वो 2G का पीएफओ हो, ये क्या है पीएफओ आईसी, ये मैंने 3G एंड 4G का लिखा, ठीक है। आप समझिए ये क्या है मेरा पावर आईसी, जैसे एग्जांपल मैंने पीएम लिखा। अब यहां पे अब जैसे मैं बना सकता हूं लाइट आईसी, बा ग्राफिक्स आईसी, बा डिस्प्ले आईसी। अब जैसे मैंने यहां बनाया ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो आईसी, जैसे कि जैसे मैं यहां पे ईटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे प्राइमरी सेक्शन है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे भी जानेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शन बनाया, जैसे कि अब ये सेक्शन को पहचानने का तरीका मैं लास्ट वीडियो में डाला हूँ, आईसी का आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं इस सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे समझे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात, ये जो मेरा वीवैट का लाइन है, वीवैट का लाइन डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा एक कैपेसिटर होकर के, यहाँ पे कैपेसिटर हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है। ये सप्लाई यहां भी आएगा, यहां भी एक कैपेसिटर होगा। अब ये सप्लाई जाकर के यहां भी आएगा, यहां भी क्या होगा, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। अब डायरेक्टली पीएमआईसी में भी आएगा, पावर आईसी हो, अब वो चाहे पावर आईसी एक हो, दो हो, ठीक है। अब यहां से कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये सप्लाई डायरेक्टली ऑडियो आईसी में भी आएगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वीवैट का सप्लाई, डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से हमारा सप्लाई डायरेक्टली हर प्राइमरी का आईसी में जाए, उसे बोलते हैं वीवैट सप्लाई। अब यहाँ पे सप्लाई जैसे मैंने 4 वोल्ट माना, 4 वोल्ट मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज होता है बैटरी के अंदर, तो ये 4 वोल्ट डायरेक्टली जाएगा मेरा पावर स्विच, बैटरी लगा रहे, मतलब ये इस जगह में हमारा एक्टिव हो गया। अब जैसे ये तो वीवैट का सप्लाई है, तो इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि वीआईओ का सप्लाई मैंने माना, सीपीयू का, तो देखिए यही सिर्फ प्राइमरी सप्लाई नहीं होता है, इसके अलावा भी और सारे प्राइमरी सप्लाई होते हैं। जैसे कि वो प्राइमरी सप्लाई, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ईएमएमसी बनाया, आप सब देख सकते हो ईएमएमसी, यहाँ पे सीपीयू बनाए, ऑन ऑफ स्विच बनाए, एक्सेट्रा, और भी हो सकता है। तो अब ये सप्लाई कहां से जाएगा, ये हमारा पावर आईसी से होकर के जाएगा, अलग अलग करके। जैसे ये यहाँ मैंने एक ही लाइन में बना दिया, और ये क्या है अलग अलग, यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा, डायोड भी रह सकता है, कॉइल भी रह सकता है। तो मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा हूं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि आप कैसे समझोगे वीवैट के सप्लाई को। तो ये देखिए ये सारे हुआ प्राइमरी, तो ये भी अब प्राइमरी में आता है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल शॉर्टिंग होता है, तो आदमी बोलता है प्राइमरी लाइन चेक करो, तो प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग होने का मतलब हो सकता है सीपीयू भी शॉर्टिंग हो सकता है, ईएमएमसी भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो देखिए शॉर्टिंग का ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप शॉर्टिंग के बारे में समझोगे, तो हो सके मैं नेक्स्ट टॉपिक शॉर्टिंग के ऊपर लाऊं, शॉर्टिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें, लीकेज शॉर्ट क्या होता है, डिजिटल शॉर्ट क्या होता है, फुल शॉर्ट क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो पहले सबसे पहला बात, उसको समझने के लिए सबसे पहला बात हमें वीपीएच कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। ये हो सके वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, पर मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि ये कैसे समझेंगे। तो ये होता है वीवैट सप्लाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वीवैट का सप्लाई। अब आते हैं जैसे वीपीएच सप्लाई। वीपीएच सप्लाई कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है वीपीएच, इसको बोलते हैं वीपीएच भी पावर, वीपीएच
पावर। तो देखिए वीपीएस भी पावर सप्लाई क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे कि अभी बहुत सारे टेक्नीशियन बंदे हैं, जैसे कि हम लोग शॉर्टिंग चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग दिखा रहा मतलब प्राइमरी शॉर्टिंग है। अभी ये कॉन्सेप्ट में देखिएगा कि मैं बैटरी में कोई शॉर्टिंग नहीं है, जैसे मैं डीसी में कनेक्ट किया बोर्ड को या मोबाइल को, वो ऑटो रीडिंग लेने लगता है। तो जो ऑटो रीडिंग लेने लगता है तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्राइमरी शॉर्ट है, पर बैटरी में तो शॉर्टिंग नहीं दिखला रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आगे के टॉपिक में समझेंगे, ऐसा क्यों है, क्यों दिखा रहा है, क्यों नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो देखिए ये तो मैंने वीबैट समझाया, अब आते हैं वीपीएच। तो देखिए वीपीएच कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया बैटरी कनेक्टर, देखिए ये अभी के टाइम का मैंने बैटरी कनेक्टर बनाया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक बैटरी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जो अभी क्लिक सिस्टम आता है, क्लिप सिस्टम, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यह है बैटरी का सप्लाई। अब देखिए वीबैट वीपीएच में कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेक्नीशियन यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। डीसी टू डीसी, एक्चुअली डीसी का डीसी कॉन्सेप्ट है क्या, वो यूज क्यों किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे डीसी टू डीसी आईसी उसे बोलते हैं, एक्चुअली उसे डीसी टू डीसी आईसी नहीं बोलते हैं, उसका डीसी टू डीसी का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। तो वो हम लोग बात की समझेंगे। सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं वीपीएस। तो देखिए वीपीएस समझने के लिए आपको आईसी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आईसी का नॉलेज ना हो तो देखिए सबसे आईसी का नॉलेज होना ना जरूर बहुत जरूरी, इसलिए जैसे आपको आईसी का आइडेंटिफाई नहीं रहा तो आप कैसे समझोगे कौन सा आईसी से क्या सप्लाई आ रहा है। जैसे कि अभी के मोबाइल में 2 पावर आईसी 3 पावर आईसी यूज किए जा रहे हैं, तो अब कैसे समझोगे कौन सा आईसी से क्या वीपीएस निकल रहा है। तो देखिए वीपीएस निकलने के लिए यहाँ पे एक आईसी होगा, बीच में क्या किया रहेगा, एक आईसी यूज किया रहेगा, चाहे उसको हम लोग पीएमआई बोल सकते हैं, बा पीएमआईसी बोल सकते हैं, बा बीक्यूआईसी बोल सकते हैं, बा फैन आईसी बोल सकते हैं। अभी का पीएम भी होता है, जैसे कि पीएम पीएमआई में बहुत सारे डिफरेंस है। तो इसके लिए हमें आईसी का देखिए, मान लीजिए पीएमआईसी यूज कर रहा है, जैसे एग्जांपल पीएमआई यूज किया गया है, बा पीएम यूज किया गया है, बा बीक्यू यूज किया गया है, बा फैन आईसी यूज किया गया है। तो ये आईसी क्यों यूज किया गया है, कुछ तो भाई डिफरेंस है। पीएम पीएम देखिए यहाँ से भी वीपीएस निकलता है, यहाँ से भी वीपीएस निकलता है, यहाँ से भी वीपीएस निकलता है, और यहाँ से भी वीपीएस निकलता है। तो ये तीनों का मतलब क्या है यूज करना, ये जो चारों आईसी अलग अलग बोर्ड में, अभी सैमसंग का भी कुछ आईसी आ गया एसएम करके, तो वहां से भी वीपीएस कॉन्सेप्ट निकलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज है, तो यहाँ पे जो यूज आईसी यूज करने का मतलब कॉन्सेप्ट चेंज है, कॉन्सेप्ट चेंज का मतलब कि उसके अंदर जो सप्लाई चेंज है। तो सबसे पहला बात हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल, इसके बारे में भी हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पीएमआईसी। अब यहाँ से ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आईडी लाइन है, और ये टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। तो जैसे मैंने बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने के साथ साथ क्या होगा, ये सप्लाई जाएगा पीएमआई, जिसको बोलेंगे वीबैट। यहाँ भी कितना सप्लाई होगा, मैंने एग्जांपल यहाँ पे 4 वोल्टेज से सप्लाई दिया, इसको बोलेंगे वीबैट। अब देखिए, अब ये तो वीबैट हुआ, अब वीपीएच कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए ये जो आईसी है, एग्जांपल मैंने पीएमआईसी का एग्जांपल दिया, यहां से जो आउटपुट होगा, ये एक कॉइल, इसको बक कॉइल बोलते हैं। बक कॉइल क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्या एक यूज होगा, डायोड। क्या डायोड होगा, बाय एग्जांपल टीवीएस डायोड बोल सकते हैं, टीवीएस डायोड का कॉन्सेप्ट अलग है, बस जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा, ठीक है। यहां से क्या होगा, एक कॉइल, एक डायोड, एक कैपेसिटर होकर के क्या होगा, आउटपुट होगा सप्लाई। कैसे आउटपुट होगा, अब जैसे कि एग्जांपल में यहाँ अलग अलग सेक्शन बना रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल एपीटीआईसी, पीएफओआईसी, पीएमआईसी, ऑडियो आईसी,
यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्राइमरी सेक्शन में जो सप्लाई प्राइमरी सेक्शन में जितने सारे आईसी यूज होते हैं, लाइट आईसी बाय एग्जांपल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब यहां से क्या होगा, ये सप्लाई आउटपुट होगा, आउटपुट होने के बाद डायरेक्टली क्या होगा, यहां पे जाएगा, इसी सारे सेक्शन में हमारा जो सप्लाई जाएगा, ये सप्लाई डायरेक्टली क्या होगा मेरा, जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना सप्लाई रहेगा, यहां पर भी हमारा 4 वोल्टेज रहेगा। तो इस तरह से एक क्या है, ये प्रोडक्शन आईसी की तरह यूज किया जा सकता है, इसको बोल सकते हैं, तरह का इसका कॉन्सेप्ट यूज करने का मतलब, देखिए इसको, इसका VPS नाम दिया गया है, भी सिस्टम नाम दिया गया है, भी बैट, डबल टी बैट। जब आप स्कीमेटिक में देखोगे, मैं आपको स्कीमेटिक इसके बाद सिखाऊंगा कि स्कीमेटिक को कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में, ये सप्लाई के बारे में भी जानेंगे, ये सप्लाई किस नामों से जाना जाता है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट बोर्ड में अभी यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे ट्रेसिंग करते हैं और कैसे समझेंगे वीबैट लाइन को और वीपीएस लाइन को। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आपको वीपीएच और वीबैट में, वीबैट और वीपीएच में आपको अगर एक बार में समझना है, कैसे हम समझेंगे कि इस बोर्ड में वीपीएच का सप्लाई है, इस बोर्ड में वीबैट का सप्लाई है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बोल सकता हूं, मैं जितना अभी तक बोर्ड को ट्रेसिंग किया हूं, बोर्डों को समझा हूं, तो एक बात में मैं ये देखा हूं कि जिस मोबाइल में इंटरनल बैटरी हो, जिस मोबाइल में इंटरनल मतलब कि जो नॉन रिमूवेबल बैटरी अभी बोला जा सकता है, उसके अंदर वीपीएच कॉन्सेप्ट यूज हुआ है 90% केस में, और जिसके अंदर इजीली हम लोग बोर्ड को मोबाइल का बैटरी को रिमूव कर सके, उसके अंदर वीबैट का सप्लाई इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बोर्ड है, ये बैटरी कनेक्टर है। देखिए सैमसंग के मोबाइल में भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी उसके अंदर रिमूवेबल बैटरी होता है, उसके अंदर क्या होता है, रिमूवेबल बैटरी होता है, पर उसके अंदर भी वी सिस्टम वीपीएच का सप्लाई यूज किया गया है कुछ कुछ खेतों में। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे बोर्ड रखा हूं, देखिए ये, और भी बोर्ड है बहुत सारा, जैसे ये, तो इसके अंदर हम लोग ट्रेसिंग करेंगे कि देखिए वीपीएच का कॉन्सेप्ट और वीबैट का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको वीपीएच का कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ कि वीपीएच को कैसे कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो जैसे कि एग्जांपल आप मीटर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मीटर को क्या किया, बजर रेंज में रखा, मैं इसको हटा देता हूँ।